नमस्कार, एशियन एस्ट्रो में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही आपको बताएंगे आपके राशिफल की। और इन सब की विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। और इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स भी होंगे, आप हमें सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेंगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्योत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार। पंचमी दोपहर 3:24 तक, उत्तराखाड़ नक्षत्र सुबह 9:34 तक का चंद्रमा मकर राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:20 से 4:59 तक होगा। जी बिल्कुल। तो हमने जाना आज का पंचांग। पंडित जी, मेरा आज का सवाल है नारायण बलि और नाग बलि, क्योंकि कई बार आप चर्चा करते करते इन पूजाओं की, इन विधियों के बारे में बताते आए हैं। तो हम आज जानना चाहेंगे विस्तार से कि नारायण बलि और नाग बलि क्या है। हाँ, नारायण बलि और नाग बलि एक खास तरह की आध्यात्मिक उपक्रम है जो संतत्यावरोध यानी संतान के जीवन में आने वाले व्यवधानों की निवृत्ति के लिए किए जाते हैं। थोड़ा सा विस्तार से समझने की जरूरत है। एक मनुष्य जो देहासक्त होता है, मतलब हम खाते हैं, पीते हैं, तैयार होते हैं, चलते हैं, हमारी इच्छा है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा मोटर, बड़ा सुख। इसी बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाए अल्पायु में, तो ऐसी स्थिति में उसकी मुक्ति आसानी से नहीं होती और परिणाम ये होता है कि आगे चल करके सूत लिखा है कि सूतकंच निवर्तित सपिंडी कर्णम में ना, और सपिंडी श्राद्ध जब तक पिंड मिलन नहीं होता तब तक सूतक से निवृत्ति नहीं होती, और जब तक ये प्रेतत्व बना रहता है तब तक घर में अशौच बना रहता है। ऐसी स्थिति में आपके घर में पुण्यों की हानि होती है और लगातार आप परेशानियों में घिरते चले जाते हैं। लोग बीमार होते हैं, नौकरी नहीं लगती, शादी नहीं लगती, शादी होती तो उसमें प्रॉब्लम, नौकरी लगती है उसमें प्रॉब्लम, बच्चे होते हैं उसमें प्रॉब्लम, बोल तो बच्चे नहीं होते। तो इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, जो बच्चों के जीवन में आने वाले व्यवधान हैं, उनकी निवृत्ति के लिए अकाल मृत्यु से मृत हुए जीवों के लिए नारायण बलि और सर्प दोषों से मृत हुए लोगों के लिए नाग बलि की जाती है। अब सर्प दोष क्या है कि यदि आपके कुल में किसी ने 8 प्रकार के सर्प होते हैं, जिसे अष्टवसु कहते हैं, इनके 9 कुल होते हैं, तो इस तरह से 144 जो वेराइटीज़ हैं वो प्रोटेक्टेड है आध्यात्मिक तौर पर। ये 144 वेराइटी के जो सर्प हैं, जिन्हें मार दें तो उससे एक दोष लगता है जिसे हम सर्प दोष कहते हैं। इन सर्प दोषों की निवृत्ति के लिए हम नाग बलि कराते हैं और इन दोनों की निवृत्ति के लिए फिर रुद्राभिषेक कराते हैं। तो असल में हम देखें कि किसी भी घर में अकाल मौतों से हो रही मौतों की निवृत्ति के लिए, अशौच की निवृत्ति के लिए नारायण बलि, नाग बलि और रुद्राभिषेक कराते हैं। ऐसा धर्म सिंधु ग्रंथ के पेज नंबर 222-223 में लिखा कि इस प्रकार गर्भाधान करके गर्भ की उत्पत्ति न हुए, गर्भ संतान मृत्यु को प्राप्त हो जावे, तो संतान के मारने वाले पिशाच के उपद्रवों के निवृत्ति के लिए आपको नारायण बलि, नाग बलि और रुद्राभिषेक कराना चाहिए। नारायण बलि, नाग बलि ये किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी, एकादशी अथवा हस्त श्रवण नक्षत्र में किसी नदी के किनारे मदीय कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना के साथ ये नारायण बलि कराई जाती है। अभी एक आश्चर्य ये है कि जिस अज्ञात प्रेत का नाम नहीं पता, उसका नाम भी नारायण होता है। नारायण माने सर्वंकुलिदं ब्रह्म, बोला कि सारा का सारा संसारी ब्रह्म है, तो ब्रह्म माने नारायण। तो नारायण की मुक्ति नारायण के समक्ष की जाती है, सो नारायण बलि कहलाती है। और इसी तरह से नाग बलि होती है। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि बलि शब्द का अर्थ बलि देना नहीं होता। नारायण की पूजा करने का नाम नारायण बलि और नाग की पूजा करने का नाम नाग बलि होता है। जी बिल्कुल। तो हमने जाना कि नारायण बलि और नाग बलि क्या है, पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से समझाया।